हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो देख लेते हैं थोड़ा डेल्टा का चार्ट जो इथेरियम में हमने कुछ दिन पहले लाइव किया था। देखिए एग्जैक्ट वही टारगेट्स लगे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि उसी टारगेट से 2305 रुपये से ही ठीक मार्केट ऊपर गया। और 2402 का टारगेट था हाईएस्ट, उसको एकदम टच किया और फिर सेलिंग आई है। और सेलिंग आके भी कहाँ रुकी है? 2305 पे। तो इसने हर एक टारगेट को सपोर्ट किया, रेस्पेक्ट किया, उसी के बाद ही ऊपर गया। ठीक है, देखिए यहाँ से एग्जैक्ट था 2337 रुपये 52 पैसे, ठीक उसने उसी रुपये से आकर के सपोर्ट लिया और फिर वो सेकंड टारगेट, और फिर उस सेकंड टारगेट से थोड़ी सेलिंग आई, उसके बाद थर्ड टारगेट। तो तीनों टारगेट पॉइंट टू पॉइंट उसने हिट किए हैं। और ये काफ़ी अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत रंग लाती है, और आपको भी आ जाएगा। बेसिकली है क्या कि हम जितने लॉन्ग टाइम फ्रेम पे काम करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा काम होगा। और ज़्यादा अच्छा काम इन द सेंस कि अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो हमें उतने ही पॉइंट्स ज़्यादा कैप्चर करने को मिलेंगे। अगर आपको चाहिए कि मुझे हफ्ते में एक ट्रेड चाहिए, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करें। आपको लगता है छोटी ट्रेड चाहिए, तो हमको 15 मिनट की ट्रेड में भी काफ़ी अच्छा काम मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि ये कोई क्रिप्टो है, क्रिप्टो में मतलब ये समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक पैसा कम से कम 2 गुना तो हो ही जाता है, 10 डबल। और इतना लंबा पॉइंट मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आप की छोटी सी अमाउंट का आप 10,000 रुपये से भी कितना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस। और ये सिर्फ आपको एक सिखाता है आपका माइंडसेट कि आपको कैसे दुनिया के जो कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जो मार्केट को चला रहे हैं, यानी देश को चला रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। अगर आप उनके साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ्रूटफुल होगा। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिकली करते क्या हैं लोग कि हैमर बन गया, शूटिंग स्टार बन गया, यहाँ से ले लेते हैं, डब्लू पैटर्न बन रहा है, वो सब बहुत बेसिक चीज़ें हो जाती हैं एक ट्रेडर के लिए। तब भी आप ट्रेडिंग में आएँ, यानी या फिर आप शो करें कि हाँ मैं ट्रेडर बन सकता हूँ या ट्रेडिंग का काम मुझे करना है, तो उसे बिल्कुल चुपचाप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें। और होगा क्या, वो कैसे आप कर सकते हैं कि जैसे ही आप मार्केट को समझना स्टार्ट करेंगे, यानी ये जो कैंडल है ना, कोई इसे डोजी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई शूटिंग स्टार कहता है, मॉर्निंग स्टार कहता है, यहाँ से सेटअप बना लो, वो सब एक बहुत बेसिक चीज़ें हो जाती है, वो इतना काम करती नहीं है, वो छोटी क्लासेस का है। बेसिकली हमें हर एक कैंडल क्या कह रही है कि मेरे पास कितनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरे अंदर कितने सेलर हैं, मेरे अंदर कितने बायर्स हैं, मैं कहाँ से शॉर्ट करूँगा, मैं कहाँ से उसे लॉन्ग करूँगा। ये सब चीज़ें क्या कहता है, मार्केट आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता है। और सबसे बड़ी बात है ट्रेडिंग में साइकोलॉजी, कि आपको साइकोलॉजी ही इम्प्रूव करनी है। और वो तभी होगी तब आप जो है रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को होल्ड करना सीखेंगे, और जो आपकी लॉस की ट्रेड है उन्हें जल्दी काटना सीखेंगे। लेकिन वो होगा कैसे? वो होगा तब आप कॉन्फिडेंट होंगे। कॉन्फिडेंट होंगे आप तब आपने मार्केट को प्रैक्टिस किया होगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, छोटे छोटे चैनल्स देखे होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं लोग कि भाई शूटिंग स्टार बन रहा है, कैंडल बन रही है, डब्लू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ये सब देखते हैं, फिर कहते हैं यार सर लॉस हो गया। क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कोई भी ट्रेड लेनी है, तो क्या ट्रेड का राइट टाइम है परचेज करने का, कहाँ तक मार्केट आ सकता है, कहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकता है, वो आपको निकालना आना चाहिए। वो ही सबसे ज़्यादा बेस है इस ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, नॉट गैम्बलिंग। अब गैम्बलिंग कैसे हो जाती है ट्रेडिंग? सपोज दैट हमने यहाँ से देखा ग्रीन कैंडल बन रही है और हमने यहीं से एंट्री कर दी, और लिक्विडिटी ले रहा था मार्केट, फिर नीचे आना था, तो हमने यहाँ ले लिया, और फिर खटाक से एक दो बार तो पैसा बन गया हमारा। उसके बाद क्या हुआ, हमने दोबारा लगाया और सारा पैसा माइनस हो गया। वो होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको राइट टाइम एंट्री पता ही नहीं है। हाँ ये ऊपर जा रहा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, फिर सेट होगा थोड़ी देर। अगर कोई लॉन्ग टर्म मूव देता है, जैसे ऊपर गया फिर नीचे आया, इतना लंबा सेलिंग किया, तो मार्केट एक दो दिन चल सकता है साइडवेज। उसके बाद जब ये सपोर्ट ले, आपने फिर अपना नीचे एसएल पुट करेंगे, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो गया ना। उसके बाद आपको 100 पॉइंट डायरेक्ट मिले, तो ये आपको करना है। ये होगा तब हम सेलर के साथ चलेंगे, यानी मार्केट के ऑपरेटर्स के साथ चलेंगे, जो भी इस पूरे गेम के बड़े प्लेयर्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा के साथ अपने काम को करते हैं। तो वो कहाँ पे मार्केट को मूव कराएंगे, कहाँ तक लाएंगे, वो आपको आना चाहिए। और हर की कैंडल ये कहती है कि मैं सेलर हूँ, मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा, मैं यहाँ से बाय करूँगा। आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से बन रही हैं, लिक्विडिटी यहाँ तक है, वहीं से आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। फिर क्या होगा ना कि तब आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, तो आप जो है लॉसेस कम लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया, यहाँ से थोड़ा सा लॉस है, उसके बाद चांसेस क्या है कि कितना ऊपर जाए। ये देखिए पूरा 100 पॉइंट्स का मार के आया ना टारगेट, इसमें आपका पैसा ऑलमोस्ट
5x 7x हो जाएगा ईजीली, ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद वहाँ से अगर वो ऊपर नहीं निकल रहा है और विग बना रहा है, लिक्विडिटी क्रिएट कर ली जैसे उसने लास्ट टाइम करी थी, फिर दोबारा से वापस सेल कर रहा है, तो हम यहाँ सेल शॉर्ट करके अपना एसएल यहाँ पुट करके काम करेंगे तो हमें फिर से रिवर्स 100 पॉइंट मिल सकता है। यानी आप 20x 15x तक आप आराम से कर सकते हैं। तो बेसिकली है क्या, आपने सीखना है कि सेलर कहाँ पे है, बायर कहाँ पे है, व्हाट इज़ द राइट टाइम ऑफ एंट्री, और हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। यानी पैनिक नहीं होना है, फिर हाथ पैर नहीं फुलाने। आपने यहाँ ट्रेड ले लिया, यहाँ एसएल पंच कर दिया है, फिर आप तो आपका एसएल जाएगा या फिर आपका टारगेट आएगा। तो जितना आप टारगेट कर सकते हैं, सपोज दैट के 100% कोई भी नहीं कर रहा, अगर हमारी एक्यूरेसी 90% हो जाए तो 10 पॉइंट में हमें अगर एसएल भी लगा 5 पॉइंट का तो कुछ नहीं गया। लेकिन अगर हमें 90 ट्रेड्स यानी 10 में से 9 ट्रेड या 8 ट्रेड या 7 ट्रेड हमें 100 पॉइंट या 50 पॉइंट्स की मिल गई, तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने बेनिफिट में होंगे। यानी आपको 10 ट्रेड मिली हैं 8 पॉइंट्स की, यानी 80 पॉइंट्स आप ले लिए हैं, और 8 पॉइंट का अगर आपका एसएल लग गया तो कुछ भी नहीं, और बेसिकली लगेगा नहीं जल्दी से, और लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप प्रॉफिट में होल्ड करना सीखेंगे और लॉस में जल्दी काटना सीखेंगे। बेसिकली यही रूल है मार्केट का कि आप प्रॉफिट को होल्ड करें और लॉस को काट दें। लेकिन अभी क्या करते हैं हम, जब लेते हैं कोई भी ट्रेड तो साइकोलॉजी कहती है कि हम यार लॉस में जाएगा जाएगा जाएगा, हम लॉस होल्ड करते हैं, प्रॉफिट में अरे काट दो काट दो काट दो। तो ये सारी चीज़ होती है, प्रॉफिट होल्ड ही नहीं कर पाते, तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल बना ही नहीं पाते। अगर आपके पास 10,000 रुपये भी हैं और आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं या फिर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या होगा ना, आप पता नहीं उसके आगे कितने जीरो लगा ले, बस आपको राइट टाइम एंट्री आ गई चाहिए कि हम राइट टाइम पे कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और कितना मैक्स टू मैक्स अपने प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हो प्रीवियस में भी देखिए यहाँ से फिर से इसने करा था, मार्केट ने मैंने एक लेवल भी लगाया था 2262, ये देखिए यहाँ से एग्जैक्ट इसने वापस सपोर्ट लिया, देन टारगेट सारे हिट हुए हैं, फिर उसी के बीच में करा, सपोर्ट भी लिए हैं, फिर वापस गया, फिर आया। आप बैक टेस्ट भी करके देखेंगे तो मोस्टली आपको ऐसा ही कुछ चार्ट देखने को मिलेगा। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, उसमें भी देखेंगे तो आपको क्लियर कट्स दिखेंगे मूव्स। ये देखिए एग्जैक्ट मूव्स हैं, ये पॉइंट्स नोट करिए। यहाँ से अगर हम ट्रेड पंच करते हैं 26 अप्रैल में, तो हमें एक दिन हमारी ट्रेड चली लेकिन हमें 100 पॉइंट्स दिए, टारगेट हिट हुआ, एसएल और टारगेट दो ही चीज़ आपको काम करनी है। यानी आपका पैसा 10x भी हो सकता है सेम डे विद इन आवर्स, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कोई भी आप कोर्स करेंगे ना उसमें भी आपको टाइम लगेगा, एकदम से आप नहीं बनते हैं। आप बैक टेस्टिंग पे भी देखेंगे ना तो हर जगह पॉइंट्स मिलेंगे, इसी लाइन को रेस्पेक्ट करेगा मार्केट, और करना पड़ेगा क्योंकि आप जो हैं आप सीख रहे हैं, आप मार्केट को चला रहे हैं उनके साथ काम करना सीख रहे हैं, तभी आप काम कर सकते हैं। और दूसरी थिंग है कि 95-98% मार्केट से बाहर हो जाते हैं लोग, तो आपको क्या करना है, आपको 2% में आने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चार्ट बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि मुझे कहाँ से एंट्री लेनी है, सेलर कहाँ पे है, बायर कहाँ पे है। बाकी अगर कैसा होगी, जैसे ये इंडिकेटर है मैं कभी लगा रखे हैं कि हमारे चार्ट इंडिकेटर यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा जो चार्ट का एनालिसिस है वो हम यहाँ से कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से रिवर्स हो गया ना मार्केट, तो चार्ट अब टारगेट आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स यहाँ से मूव चेंज हो गए हैं, ठीक है ना, मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली देखिए कितना अच्छा हो कि आपका जो चार्ट का एनालिसिस है वो इतना स्ट्रांग हो कि आपके इंडिकेटर्स बाद में मूव करें और बाद में उसी पॉइंट को रेस्पेक्ट करें जो आपने निकाला है, जो आपने बनाया है सेफ एंट्री के लिए। इंडिकेटर्स बाद में, चार्ट एनालिसिस पहले, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी इंडिकेटर पे काम करने की, या फिर इंडिकेटर्स लगाए भी तो उनका कैसे यूज़ करना है। लेकिन अगर आपने ये चार्ट एनालिसिस सीख लिया कि कैसे चार्ट को एनालिसिस करते हैं, कैसे ईसीजी डॉक्टर पढ़ते हैं एक पेशेंट की, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कोई भी इंडिकेटर जल्दी से इस्तेमाल नहीं करेंगे और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप करेंगे तो इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करेंगे कि आपने बहुत अच्छा एनालाइज किया है चार्ट को, और मैं भी वहीं पे आके रेस्पेक्ट करूँगा आपकी। ये देखिए इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा, यहाँ से आएगा तो यहीं यहाँ रेस्पेक्ट करेगा। इंडिकेटर्स फाइनल कहाँ आ रहा है, रेड लाइन ब्लू लाइन पे आ रही है, तो इंडिकेटर्स बाद में आया ना गुरु, ये तो 3 दिन पहले की लाइन थी मेरी ब्लू, ठीक है।
तो रेस्पेक्ट कर रहा है, उसके बाद अगर ये निकलता है तो मैं यहाँ तक लिक्विडिटी क्रिएट कर सकता हूँ। क्या क्या रेस्पेक्ट कर रहा है इंडिकेटर, कि आपका एनालिसिस सही है, यही है ना, कि आप यहाँ से मैं यहाँ तक रेस्पेक्ट कर सकता हूँ। इंडिकेटर्स बाद में कह रहे हैं और हमारा जो चार्ट एनालिसिस है वो पहले है, तो क्या आप सही टाइम पे एंट्री नहीं लेंगे? लेंगे। उसके लिए क्या है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि कभी भी रिवेंज में ट्रेडिंग ना करें, ओवर ट्रेडिंग बचें। अगर आपका एक ऐसा लग गया तो थोड़ा ठंडा पानी पिएं, हट जाएं सेटअप से, लेकिन सेटअप को पढ़ने की कोशिश करें। और अगर आपने एक बार यहाँ से शॉर्ट करने की ट्रेड ली है और उसके ऊपर एसएल पुट है, तो मैक्स टू मैक्स देखें कि मेरा टारगेट कहाँ हिट हो रहा है। और आप क्या करेंगे उसके बाद, आप शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क मैनेजमेंट करेंगे कि हम अपना एसएल पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका प्रॉफिट बच गया। फिर अपना सेकंड टारगेट हिट हुआ, फिर नीचे आया, फिर उसने यहाँ तक आपका लिक्विडिटी क्रिएट करी, तो आप सेकंड जो एसएल है वो अपना इस लाइन के ऊपर पुट कर देंगे। इतना प्रॉफिट आपका बच गया। मार्केट बाई चांस रिवर्स होता भी है तो क्या हो गया, होने दो, आपका तो प्रॉफिट बच गया ना, आपका तो 5x हो गया, ये तो ऊपर का ले रहे हैं आप। तो ऐसे ही यहाँ पे फिर मार्केट को जाने दो, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, आप अपना ब्रुक भी कर सकते हैं। अगर आपको जितना लॉन्ग टाइम फ्रेम पे काम करेंगे तो उतना ट्रेल के साथ करें। अगर सडनली कोई मूव आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली यही होता है कि आपको बड़े से बड़ा टारगेट सिंगल ट्रेड में लेना है, ट्रेड कम करनी है, पॉइंट ज़्यादा लेने हैं, कैपिटल कम लगाना है लेकिन पॉइंट ज़्यादा लेने हैं। दो ही तरीके होते हैं, या तो आप बहुत सारी क्वांटिटी में काम करें, आइदर आप एक काम कर सकते हैं कि आप क्वांटिटी मैनेज करके लें और टाइम पे लें और पॉइंट्स अचीव करें। तो पॉइंट्स अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली लिवरेज के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर आपको ये सब सीखना है कि ये सब कैसे चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस, वी विल हेल्प यू, और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। कभी भी ओवर ट्रेडिंग ना करें, रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, और तरीके से काम करें, बहुत अच्छा होगा। और हमेशा एसएल और टारगेट पे काम करें। ये देखिए हर जगह सेट टारगेट 3 दिन तक करें। तो कॉन्टैक्ट अस अगर आपको अच्छा लगता है। और इसमें तो ऑप्शन तो इसका क्या हम करते नहीं है, फ्यूचर में काम करते हैं। ये इथेरियम का चार्ट मैंने 3 दिन पहले दिया था, तो काफ़ी अच्छा टारगेट आया, एग्जैक्ट आया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अच्छा लगता है, आप लोग भी ऐसे काम करें। अगर आपको सीखना है कि ये कैसे चार्ट एनालिसिस करते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू टू फाइंड योर बेटर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।